Hello everyone, good evening. Welcome to Commerce Competitive Academy with RSS. So guys, I am starting PYQ series for UGC NET Paper 1. So today we are covering chapter 8, that is Information and Communication Technology ICT. तो गाइस ये चैप्टर ऐसा है जिसमें अगर आप ओनली PYQs भी करके जाते हो तो 10 में से 8 नंबर आसानी से आप अपने को प्राप्त हो सकते हैं। और अभी देखिए, अभी जैसे कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है तो ये टाइम नहीं है कि वापस से ना कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़े। तो मेरा तो पर्सनल ये सजेशन है कि लाइक जितने ज़्यादा एमसीक्यू हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट करने चाहिए, एंड वो अपने को स्कोरिंग में और जेआरएफ में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में आईसीटी, देखो सबसे पहले लाइक आईसीटी आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। सो इसके अंदर क्या होता है कि या तो ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाएगा या फिर डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, तो जैसे अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये चैप्टर बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, उस पे मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ टॉपिक वाइज। देन सेकंड वन बेसिक ऑफ इंटरनेट ईमेल ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, उसके ऊपर भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अपने पास। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन हो गया, उसके उसके लिए भी है। एंड लास्ट वन इज आईसीटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, अभी ये मैंने केवीएस मरान की बुक रेफर की है और इट इज़ अराउंड 590 800 पेजेस। इसका अपडेटेड वर्जन आता रहता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एमसीक्यूज। या सो यहाँ पे मैंने आईसीटी की, जैसे कि मैंने बताया कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ मैं यूनिट 8 दैट इज आईसीटी के लिए। ठीक है, फर्स्ट अपना टॉपिक रहने वाला है जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑप्शंस दिए हैं एंड दिस इज बोथ बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, एंड वी हैव एक्सप्लेनेशन आल्सो। सो ये एक्सप्लेनेशन अपने को काफी हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये जनरल एब्रीविएशन चाहिए तो फुल फॉर्म होती है, तो ये फुल फॉर्म तो एकदम क्या बोलते हैं डायरेक्टली, मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है, डायरेक्टली बस पढ़ो और इसको बस एक बार आप पढ़ लोगे दोहरा लोगे तो ये याद हो जाएगी। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीएई स्टैंड फॉर, सीएई का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे सीए का मतलब क्या है? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ठीक है, कैलकुलेशन अर्थमेटिक इक्वेशन कंप्यूटर एडेड ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली डायरेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। क्या है? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखो सीएई होता क्या है। सीएई रिफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू असिस्ट इंजीनियर इन एनालिसिस डिजाइन एंड सिमुलेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। जो ये एक प्रकार की कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होती है जो क्या करती है, ये जो इंजीनियर लोग रहते हैं उनको असिस्ट करती है। किस चीज में असिस्ट करती है? उनको एनालिसिस करने में, उनको डिजाइन करने में और उनको सिमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ सेकेंड वन आयुष, AYUSH, इसमें यू का क्या तात्पर्य है? सो यू का मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म क्या है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, एन फॉर नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। तो देखो यू फॉर यूनानी पूछ रहा है तो कुछ भी आ सकता है इसमें, तो अपने को सब याद करना होगा। आयुर्वेदा, योगा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्या होता है? द इंटरactive कंटेंट इन मॉडर्न बुक्स में बी कंटेंट इन 2 dimensional इज कॉल्ड क्यूआर कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म? फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स। देखिए एग्जाम में क्या है, ये जो फुल फॉर्म पूछता है ना, ये काफी मतलब एकदम आसान होती है, एकदम मतलब बहुत ही आसान होती है, और अगर वैसा देखा जाए तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो मतलब एग्जामिनर अपने को क्या देगा कि इसमें मतलब ऐसे फुल फॉर्म मेंशन करेगा कि जहाँ पे अपने को कंफ्यूजन हो जाए। अब क्यू फॉर क्वालिटी होता है, क्यू फॉर क्विक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि क्विक रेस्पॉन्स है इसका आंसर।
जैसे कि अपन पेमेंट करते हैं, स्कैन करते हैं, कोई भी चीज अपन स्कैन करते हैं, तो स्कैन करते क्या है, अगले का नाम आ जाता है। जैसे फोन पे करते हैं, स्कैन करते हैं तो क्विक मतलब जल्दी से आ जाता है, और रेस्पॉन्स जल्दी से रेस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, सीडी रोम। सीडी रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क, आर फॉर रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे रोम है तो रीड ओनली मेमोरी, एंड सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आंसर ए इसका सही है। ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे व्याख्या इसकी इंग्लिश में हिंदी में दोनों में दे रखी है। सीडी रोम एक ऐसा कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें डेटा पहले से लिखा होता है और बाद में उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म ही बताती है, मतलब रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो मेमोरी है उसको, डिस्क है उसको खाली रीड कर सकते हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, रीड ओनली। ठीक है, राइट नहीं कर सकते इसको। नाउ नेक्स्ट वन, बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ही अपन कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कभी कभी अपन देखते हैं कि एक कोडिंग वोडिंग नंबरिंग वगैरह आती है, तो वो जो प्रोग्राम होता है जो बैकएंड में रन करता है, मतलब वो हार्डवेयर की चेक करता है कि भाई ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बरोबर वर्क कर रहा है, बरोबर लोड ले रहा है नहीं ले रहा है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आता है कि बायोस क्या है, बायोस फर्मवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ए एंड बी है, कुछ भी है, तो बायोस एक फर्मवेयर है। क्या है, फर्मवेयर है। इट्स अ फर्मवेयर दैट इनिशियलाइजेस हार्डवेयर एंड हेल्प द लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, एम एच आर डी। एम एच आर डी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, एम एच आर डी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। वो इसमें एम एच आर डी का फुल फॉर्म क्या है, एम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसे कि अपन बात करते हैं कंपनीज वगैरह में, अपन बोलते हैं कि एच आर, एच आर मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। एम फॉर मिनिस्ट्री, डी फॉर डेवलपमेंट। हाँ, लेकिन देखो कई कई बार क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डिपार्टमेंट भी देता है यहाँ पे, बट ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। ये मिनिस्ट्री होती है जो क्या है कि एजुकेशनल, ह्यूमन रिसोर्स और ये चीजों के वो सारे डील करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन है जीयूआई। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अपन गेम वगैरह खेलते हैं तो अपन देखते हैं कि हाँ भाई इसमें जीयूआई होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो वाली चीज है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जो भी चीज अपन आती है, जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी इमेजेस देखते हैं, मतलब उसका ग्राफिक कैसा है, ग्राफिक बढ़िया है नहीं, ग्राफिक मतलब जो दिखता है, मतलब अलग अलग तरीके से फोटोज इमेजेस बढ़िया ग्राफिक होना चाहिए, तो वो वाला ग्राफिक है। जी फॉर ग्राफिक, यू फॉर यूजर, आई फॉर इंटरफेस। यूजर मतलब अपन हो गए। ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस मतलब कैसा है वो, यूजर फ्रेंडली है, कैसा है, जीयूआई कैसा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई वह इंटरफेस है जिसमें यूजर चित्र, आइकॉन, बटन, मेन्यू, विंडो आदि के माध्यम से सिस्टम से संवाद करता है, मतलब अपन बातचीत करते हैं। अभी जैसे ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये क्रोम हो गया, ठीक है, और ये सर्च हो गया, ये फाइल हो गया। मतलब जो जो ऑप्शन देते हैं, आइकॉन देते हैं कि इसमें देखो टाइम बता रहा है, यहाँ डेट बता रहा है, यहाँ बैटरी है, तो ये क्या है, एक तरह का जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट वन क्या है, नीट। नीट स्कीम क्या है, एनईएटी। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने लॉन्च की थी नीट स्कीम। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, एनईएटी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन अलायंस। क्या है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है। और ये एमएचआरडी की स्कीम है, एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत तकनीक आधारित, विशेषकर एआई पर आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म को छात्रों तक पहुंचाया, जिसमें एमएचआरडी और उद्योग साझेदारी करते हैं। ठीक है।
तो इसमें ये क्या होता है कि एक है ना लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर छात्रों तक है ना क्या बोलते हैं एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लर्न करते हैं छात्र, ठीक है। नेक्स्ट वन यूआरएल। जनरली अपन देखो ये सब कॉमन सी चीजें हैं, बस फर्क इतना है कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अपन बोल दें कि अरे भाई ये यूआरएल भेज दो, ये वेबसाइट भेज दो, वेबसाइट जो होती है उसी को एक यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली अपने को पता हो के भी नहीं पता होता कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। जैसे कि मैंने बताया देखो ये एक वेब एड्रेस होता है जिससे वेब पेज को यूनिकली पहचान और खोला जा सकता है, ठीक है। जैसे ये यूआरएल है, ये एक वेबसाइट है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है? यूजीसी नेट डॉट एनआईसी, मतलब इसको देखते ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये यूजीसी की वेबसाइट है। बस खत्म बात। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट वन नीट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। नीट का इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है? एमएचआरडी की नीट योजना किससे माध्यम से लागू की गई? देखिए सरकार होती है, जो ये डिपार्टमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई योजना लेके आते हैं, लेकिन इसको किसी दूसरे के जरिए किसी माध्यम से है ना इसको लॉन्च किया जाता है। तो एमएचआरडी क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और नीट का क्या था? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कौन से पार्टनर के साथ अलाइन की गई थी? ये ए आई सी टी ई, ठीक है। AICTE work with edtech companies and institution to provide technology based learning resource to students, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने एमबी किया है, इसने ये किया है, कॉलेज यूजीसी के द्वारा AICTE अप्रूव होनी चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए, तो वो वाला ही AICTE है, ठीक है। नेक्स्ट वन। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ARIIA। ARIIA का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस है, तो इनोवेशन टेक्नोलॉजी में उनकी क्या अचीवमेंट रही है उस पे है ना ये रैंकिंग देता है, ठीक है। अटल रैंकिंग, ए आर मतलब क्या है? अटल रैंकिंग। आई फॉर इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ए फॉर अटल, बस अटल याद रख लो, बस काम हो गया। आर फॉर रिसर्च नहीं है, देखो बहुत बार कंफ्यूज होता है। अटल रिसर्च एकेडमिक रेटिंग, काफी सिमिलरिटी, बट अपने को याद रखना है अटल है अटल रैंकिंग। अटल जी ने रैंकिंग दी थी। रैंकिंग किसको दी थी? इंस्टीट्यूट को दी थी। किस पे दी थी? इनोवेशन पे, कि भाई इंस्टीट्यूशन क्या क्या इनोवेशन ला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, लर्निंग के लिए। अटल जी ने रैंकिंग दी इंस्टीट्यूशन की, भाई तुम क्या इनोवेशन ला रहे हो, क्या अचीव कर रहे हो। अटल रैंकिंग ऑन इनोवेशन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। सीपीएस, सीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सिस्टम। सीपीएस, सीपीएस साइबर फिजिकल सिस्टम। ई स्टार्ट, ई स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? ई फॉर ई, ई फॉर ई बस, एस SART, सार्ट्स, स्पेशल असिस्टेंस फॉर रिसर्च इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। सार्ट्स, देखो भाई एस इधर है, एस इधर है, तो स्पेशल असिस्टेंट for research in technology and science, special assistance for research in technology and science, ESATS, ई स्पेशल असिस्टेंट फॉर रिसर्च इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। देखिए ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि बार बार बोलने से, बार बार सुनने से ये दिमाग में फीड हो जाती है, और एग्जाम में बस आते ही बस क्लिक करो, बॉक्स फिल करो, बस आंसर हो गया, ठीक है। तो जितनी बार आप दोहराओगे, जितनी बार आप सुनोगे, अपने को उतने जल्दी ये याद होगा। ई स्टार्ट, स्पेशल असिस्टेंट फॉर रिसर्च इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है। यह तकनीक और विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सहायता योजना है। ओसीआर, ओसीआर क्या है?
अपन डेली यूज में अपनी लाइफ में यूज लेते हैं, जैसे कि अपन पिक्चर लेते हैं। देखिए अपन क्या होता है, कई बार पीडीएफ होती है, कई बार वर्ड फाइल होती है, उसमें क्या करते हो आप कॉपी कर सकते हो। लेकिन ओसीआर क्या होती है, एक इमेज होती है, लेकिन इमेज से अपन कॉपी नहीं कर सकते, स्कैन की हुई इमेज। तो ये क्या करता है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या करता है, वो फोटो को रीड करता है और फोटो को रीड करने के बाद उसको अक्षरों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओसीआर ये रहा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल एडिटेबल टेक्स्ट में बदलता है। ठीक है, प्रिंटेड मतलब वही इमेज हो गई, कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकती है। ठीक है, उसको क्या करता है, वो अपन एडिट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, उसको क्या करता है, डिजिटल एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, चाहे वर्ड हो, चाहे क्या बोलते हैं पीपीटी हो, चाहे पीडीएफ हो, किसी में भी कर देगा। ठीक है, सीडीएमए, सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सी फॉर कोड, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीपल, ए फॉर एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें मल्टीपल यूजर को यूनिक कोड देकर सेम चैनल शेयर कराया जाता है। ठीक है, जैसे जो अलग अलग यूजर्स रहते हैं उनको अलग अलग यूनिक कोड दिया जाता है और सेम चैनल के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, कोड का डिवीजन हो गया मल्टीपल एक्सेस के लिए। क्या हुआ, कोड का डिवीजन हो गया मल्टीपल एक्सेस के लिए। कोड का डिवीजन हो गया मल्टीपल एक्सेस के लिए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीआरटी, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सीआरटी ये क्या होता है, जैसे कि पुराने जमाने के जो मॉनिटर वगैरह होते थे, जो बड़े बड़े अपने टीवी के शेप में आते थे, उनमें क्या होता है कि ये कैथोड रे ट्यूब वगैरह मतलब वो आया करती थी, तो वो है ये कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, पुराने टीवी और मॉनिटर सीआरटी डिस्प्ले का उपयोग करते थे। मतलब वो आती थी ना बड़ी बड़ी, जो पुराने टीवी होता है कभी खराब हो गया हो तो अपन जैसे खोल के देखते तो उसमें क्या होता था, एक ग्लास के बाद एक मतलब लंबा सा ना कांच की वो आती थी पाइप सी, तो वो है ये कैथोड रे ट्यूब। ट्रांसमिशन नहीं है, ध्यान रखना, क्या है ये, ट्यूब है, ट्यूब, कांच की ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एवीआई, एवीआई का फुल फॉर्म क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, एवीआई, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इंटरफेस नहीं है, कट करो इसको, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, ये क्या है, यह एक मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट है जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों इंटरलीव रहते हैं। बीपीएस, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, बिट्स पर सेकंड, बीपीएस बिट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सिग्नल। कई बार देखो एग्जाम में क्या होता है, अपने को पता है बीपीएस, बीपीएस बिट्स पर सेकंड है, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, ये बाइट्स इधर रख देगा, बाइट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड है ये, बीपीएस बिट्स पर सेकंड। ठीक है, आरजीबीए, आरजीबीए का फुल फॉर्म क्या है, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। ठीक है, इसमें क्या है, ये कलर कोडिंग होती है, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, ए फॉर अल्फा, क्या है, ए फॉर अल्फा। ठीक है, आरजीबीए कलर में ए बरोबर ट्रांसपेरेंसी हो गया, ये क्या हो गया, आरजीबी प्लस ए बरोबर ओपेसिटी होता है। ठीक है, इसको देखेंगे भाई, फिलहाल के लिए अभी तो आरजीबीए का फुल फॉर्म याद कर लो, आरजीबीए रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, बाइनरी नहीं है, ब्लू है। देखो भाई तीनों के तीनों कलर है, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। WYSIWYG, वेरी पॉपुलर, काफी बार पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में आता है, तीन चार दे देगा ऑप्शन, उसमें से बताएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, या फिर डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछेगा, WYSIWYG। ठीक है, एकदम बेसिक है, एकदम आसान सा है। वाट यू सी इज वाट यू गेट, जो आप देखोगे वो आप पाओगे, वाट यू सी, आई फॉर इज, व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अपने क्या होता है, जैसे कि अभी मैं एमएस एक्सेल चला रहा हूँ, तो इसमें मतलब जैसा ये दिखाई मैं मतलब जैसे दिखा रहा हूँ वही आपको दिख रहा है।
बस सिंपल सी बात है, एमएस वर्ड स्क्रीन पर जैसे दिखता है प्रिंट में भी वैसे दिखता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे मैंने ये क्या बोलते हैं आईसीटी का मैं दिखा रहा हूँ और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये संस्कृत बन जाएगा। तो बस वही है ये WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो है उसी को प्रिंट करेंगे अपन, वही दिखेगा, वही छप के आएगा। अब वो टेक्नैलिटी अलग है कि भाई कभी कुछ क्रैश हो गया, गड़बड़ हो गया, वो अलग चीज है, वो सेकेंडरी, लेकिन जो बेसिकली जो होता है वही दिख के आता है। वीएलई का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट जैसे कि अपन अभी लर्न कर रहे हैं, एक तरह का ये वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, फिजिकल नहीं। फिजिकल में तो क्या होता है, बोर्ड होता है, स्टूडेंट आते हैं, टीचर होता है, साथ में होते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन वीएलई क्या है? वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है। संकल्प, संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवहुड प्रमोशन। ठीक है, वाह भाई बहुत तगड़ी। स्किल एक्विजिशन, संकल्प, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज लर्निंग अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, एल फॉर लाइवलीहुड, पी फॉर प्रमोशन। ठीक है, ए फॉर अवेयरनेस, के फॉर नॉलेज। ठीक है, एंड देन उसके पहले क्या हो गया? स्किल एक्विजिशन। स्किल एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, यह कौशल विकास एवं आजीविका उन्नयन के लिए सरकारी कार्यक्रम है। साइट, साइट का फुल फॉर्म क्या है? साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साइट, साइट कहाँ है भाई? सैटेलाइट में। साइट कहाँ से आ रही है? सैटेलाइट से आ रही है, ऐसे याद करो। साइट कहाँ से आ रही है? सैटेलाइट से आ रही है। आई फॉर इंस्ट्रक्शनल, टी फॉर टेलीविजन, ई फॉर एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। नासा और इसरो द्वारा ग्रामीण शिक्षा हेतु 1975 में टीवी बेस्ड कार्यक्रम। साइट, सैटेलाइट क्लासरूम। जैसे अपन देखते हैं ना डीडी नेशनल, डीडी नेशनल पे आते थे क्लासेस, आती आते क्लासेस आने लग गई है। तो वो क्या होता है? सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जिसको क्या है कि नासा और इसरो के द्वारा, मतलब जो विलेज में होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके मतलब उनके लिए टीवी के माध्यम से उनके लिए चैनल्स वगैरह बनाए गए और वो सैटेलाइट के जरिए वो टीवी पर बताए जाते हैं। ठीक है, 1975 में बनाया गया था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। आईएसडीएन, आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो वॉइस और डेटा साथ साथ भेजता है। ठीक है, मतलब डेटा भी अपने को बताएगा, साथ में ये बोलेगा भी, वॉइस कमांड भी रहेगी इसमें। आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। पिन, पिन का फुल फॉर्म क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी अपन पिन लगाते हैं, एटीएम पिन रहो चाहे कौन सा भी पिन रहो, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद रखना, कई बार जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, लाइक वी शुड नॉट चेक दिस ऑप्शन, दिस इज पर्सन एंड दैट इज अनदर वन इज पर्सनल। पी का फुल फॉर्म इज नॉट पर्सन, पी फुल फॉर्म इज पर्सनल, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ATM, ATM, again this question, like again we will get confusion. Automatic, this is not automatic, this is automated. Like many a times we can see that like automatic teller machine, that option will be wrong. It is automated. Personal identification number and automated teller machine. ठीक है। दीक्षा, दीक्षा स्टैंड फॉर व्हाट? तो दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। SHA, SHA means sharing, D for digital, I for infrastructure, K for knowledge. Digital infrastructure knowledge, digital infrastructure knowledge, for digital infrastructure for knowledge sharing. ठीक है,
Next one, NDL. NDL full form is National Digital Library. National Digital Library. ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. दिस इज नॉट न्यू डिजिटल लाइब्रेरी, दिस इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. ओके, मूक. मूक वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा बहुत बार एग्जाम में आता है और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ के ही जाना. इसकी फुल फॉर्म, इस यूनिट का 8 यूनिट का वी आर स्टडिंग द फुल फॉर्म अब्रिविएशन. सो हियर आई हैव गिवन जस्ट फुल फॉर्म, बट लाइक मेनी अर टाइम्स लाइक द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन दिस मूक. सो मूक फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. इसमें क्या होता है कि मतलब ऑनलाइन लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है. इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे आजकल अपन कोर्स वगैरह करते हैं ना, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, और जो अपना गवर्नमेंट का यूजीसी मान्यता प्राप्त स्वयं हो गया. ये सब क्या है? मूक्स के हैं. तो मूक्स का मीनिंग क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस. कोर्सेस. आईसीटी. आईसीटी देखो ये आ गया. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. WWW. वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब. लैन. लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क. मैन. मेट्रोपोली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है. वैन. वाइल्ड एरिया नेटवर्क. ये बेसिक चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसमें बस अपने को कंफ्यूज नहीं होना है. वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. सॉरी. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. वाइल्ड एरिया नेटवर्क. IoT. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. थिंग्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoT मतलब जो भी चीजें कनेक्टेड है इंटरनेट को, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं. Okay guys, so like what we have discussed today is abbreviations, general abbreviation and terminology. Tomorrow we will discuss about these basics of internet, email, audio and video conferencing. आई होप यू लाइक द सेशन. एंड यहाँ पे मीनिंग यही है कि जितना हो सके अपन उसको बार बार दोहराएं, और बार बार दोहराने से क्या होता है, एकदम आसानी से याद हो जाता है. और मेरा हमेशा यही कहना रहेगा कि जैसे भी फुल फॉर्म आती है तो आप है ना चारों ऑप्शन को ना पढ़े. जैसे कि इसमें डायरेक्ट आंसर दिया है, वो बस पढ़ लो और चेक कर लो. अगर चारों आंसर ऑप्शन पढ़ने गए तो पक्का आप कंफ्यूज होंगे, एंड ए का बी हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा. ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन. प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. This channel I have created for study purpose, and definitely I will bring more and more MCQs for this UGC paper 1 preparation. Thank you. Bye bye.